प्रवर्तन निदेशालय के यह कहने के तुरंत बाद ही कि उसने नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में निश्चित हार से ध्यान भटकाने की भाजपा की हताशा है। एक बयान में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ईडी द्वारा एजेएल संपत्तियों की कुर्की की खबरें 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में निश्चित हार से ध्यान भटकाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कार्रवाई केवल किसी विधेय या मुख्य अपराध के परिणाम स्वरूप हो सकती है। प्रख्यात वकील सिंघवी ने कहा, किसी भी अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं है, धन की कोई आवाजाही नहीं है, अपराध की कोई आय नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं जो यह दावा करता हो कि उसे धोखा दिया गया, एक भी नहीं। उन्होंने आगे कहा, यह चुनाव के बीच में ध्यान भटकाने की भाजपा की कोशिश है, लेकिन भाजपा की आसन्न हार कोई भी भाजपा गठबंधन सहयोगी सीबीआई, ईडी या आईटी नहीं रोक सकता। किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण या धन के संचलन के बिना ऋण का आवंटन एक ऐसी कंपनी की संपत्ति की कुर्की और जब्ती को उचित ठहराने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रतिष्ठित आवाज रही है। सिंघवी ने कहा, यह शुद्र प्रतिशोध की रणनीति कांग्रेस या विपक्ष को निराश नहीं करेगी। इस बीच कांग्रेस नेता मनिकम टेगोर ने भी ईडी की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए कहा कि जब्ती का आदेश अवैध है। टेगोर ने कहा, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के तहत ईडी की कार्रवाई एक अवैध आदेश है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक ऐसी संस्था है जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि आरएसएस अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। उन्होंने कहा, अब वही आरएसएस और भाजपा ईडी की अवैध कार्रवाई के जरिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां छीन रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लोग निराश मोदी को करारा जवाब देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी हार जाएंगे और उनकी हताशा हार जाएगी और भारत के लोग उन्हें दिखा देंगे कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईडी द्वारा तुच्छ और मनगढ़ंत मामले में एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त करना शर्मनाक प्रतिशोध की राजनीति है। भाजपा पर निशाना साधते हुए वेणुगोपाल ने कहा, उन्हें 5 राज्यों में चल रहे चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ रहा है। अगर उन्हें लगता है कि वे हमें डरा सकते हैं या लोगों की नजरों में हमारी प्रतिष्ठा खराब कर सकते हैं, तो वे गलत है। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा और उसकी सहयोगी एजेंसियां भारतीय लोकतंत्र की हत्यारी है और 1.4 अरब भारतीय बदले और डराने धमकाने की इस फांसीवादी राजनीति को करारा जवाब देंगे। सत्यमेव जयते। यह टिप्पणी तब आई जब ईडी ने कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड सहित विभिन्न प्रकाशनों की मालिक कंपनी एजेएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। वित्तीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि कांग्रेस से जुड़े दोनों संगठन अपराध की आय के लाभार्थी थे और संपत्तियों में अचल संपत्तियां शामिल थी। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।